जेईई 2027 के मैक्सिमम एस्पिरेंट्स की आज क्लास 11 एकदम खत्म हो चुकी है। एक कॉन्फिडेंस का शुरू किया था 10th के बाद कि टॉप 100 टॉप 500 की रैंक लेकर आएंगे, वो कॉन्फिडेंस ना आज एकदम जीरो हो चुका है। सवाल बन नहीं रहे हैं, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, रिवीजन का कोई अता पता नहीं है, इतने सारे बैकलॉग्स हो गए हैं, पीवाईक्यूज देखे तक नहीं है। रोज सोचते हैं 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करेंगे, पर 3-4 घंटे की पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पाती है। अब बस एक सवाल मन में आ रहा है हर दिन कि क्या अब भी वो ड्रीम आईआईटी पॉसिबल है क्या? सबसे पहले आपको इसका जवाब देता हूं बेटा। आयुष इसी टाइम से शुरू किया, सबसे पहले जनवरी में 99.7 परसेंटाइल, फिर आईआईटी बॉम्बे। अमन फरवरी टाइप से शुरू किया, आईआईटी बॉम्बे 1 साल के अंदर अंदर में। आर्या मार्च अप्रैल से शुरू किया, आईआईटी खड़गपुर। इसके पहले साल की बात करें तो आयुष अग्रवाल इसी टाइम से शुरू किया, आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, पंकज 8 महीने में आईआईटी दिल्ली, मंथन 7-6 महीने में आईआईटी बॉम्बे। तो हां बिल्कुल पॉसिबल है और तुमको करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि जिस दिन अच्छा रिजल्ट आएगा ना बेटा, उस दिन माता पिता के चेहरे पर एक चमक होगी, उनकी एक आंखों में गर्व होगा। तुम्हें अपने सपनों के लिए करना है, तुम्हें अपने करियर के लिए करना है, अपने फ्यूचर के लिए करना है। और जब इतने सारे बच्चे कर सकते हैं, मेरे पढ़े हुए सैकड़ों बच्चों ने 1 साल या उससे कम समय में अपने ड्रीम कॉलेज को क्रैक किया, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? इनफैक्ट मैंने खुद आईआईटी बॉम्बे 1 साल से कम की प्रिपरेशन में हासिल किया था। तो हां बिल्कुल पॉसिबल है। इन्होंने कैसे किया आपको बताऊंगा, पर पहले एक कमिटमेंट चाहिए। आई विल गिव माई 500%। अब तो बेटा आपको अपना 500% देना ही पड़ेगा, तभी जाकर यहां से कम बैक होगा। तो फटाफट से वीडियो पॉज करके नीचे कमेंट में जाकर लिख दो आई विल गिव माई 500%। जैसे कोई लाइक करेगा ना, आपको ध्यान आ जाएगा कि हां सर से कमिटमेंट किया था, अब तो अपनी लाइफ की बेस्ट मेहनत करनी है। माना तुम्हारी प्रिपरेशन में आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, प्रिपरेशन एकदम बेकार है, गाइडेंस की बहुत कमी है, 11th बिल्कुल अच्छी हमारी नहीं है। सो क्या किया जाए, अब कैसे हम आगे बढ़े? इन बच्चों ने कैसे किया? हर बच्चे के मन में यही सवाल आ रहा है कि कैसे कुछ बच्चे अपनी बिगड़ी हुई 11th को सुधार कर आईआईटीएन बन जाते हैं। देखो इन्होंने जो किया ना, वो आज बेटा आपके लिए लेकर आ गया हूं। जेईई 2027 आयुष प्रहार ई सरल की हमेशा से ये लेगेसी रही है कि जो बच्चे जिस पर्टिकुलर कोर्स से अपने करियर को बनाते हैं, हम उनके नाम पर कोर्स रखते हैं। पिछले साल आयुष देशमुख ने अपनी लाइफ को बदल दिया इस कोर्स की मदद से, तो इसलिए इस कोर्स का नाम इस बार जेईई 2027 आयुष प्रहार है। आप भी जब अगले साल आज 11th वेस्टेड से अपनी कहानी बनाकर आईआईटी बॉम्बे आईआईटी दिल्ली जा रहे होंगे, आपके पास भी मौका होगा कि आपके नाम से एक कोर्स चलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में कमेंट में बेटा लिंक दिया हुआ है। पहले 100 बच्चों के लिए स्पेशल फी बेनिफिट है, बहुत तगड़ा ऑफर है, वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो फटाफट से जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना। यहां पर आज देश में पहली बार हम आपके लिए 2 ऑप्शंस लेकर आए, बहुत यूनिक, एक नया कॉन्सेप्ट, एक रिवोल्यूशन है। आपके पास 2 ऑप्शन है बेटा, या तो आप 11th प्लस 12th जिसमें हम पूरा दोबारा जीरो से शुरू कराएंगे, एकदम बेसिक से, यूनिट डायमेंशन, लोगैरिथम, इधर से केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, इस लेवल से आपको उठाएंगे एकदम 10th के बाद जैसे आपने शुरू किया था। या तो आप वो चूज कर सकते हो उस बैच में पढ़ना, या फिर अगर आपकी 11th ठीक है, आप 11th से रिवीजन करना चाहते हो, 12th आप बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो बेटा आप उस बैच के अंदर आ सकते हो। आपके पास ई सरल में आने के बाद 2 ऑप्शंस होंगे, आप चूज कर सकते हो आप किस मोड में पढ़ाई करना चाहते हो। ये हाईएस्ट लेवल का पर्सनलाइजेशन है इस देश के अंदर। ये याद रखिएगा, सिर्फ 500 बच्चों के लिए ये बैच होने वाला है, उसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। अच्छा, ये तो वो बच्चे हैं जो मैंने आपको बताया जो आईआईटी में चले गए। ठीक है, आई इस बार के आपको कुछ और एग्जांपल्स देता हूं जो अभी पढ़ रहे हैं, जिनका नाम आप जेईई 2026 के रिजल्ट में देखने वाले हो। उससे पहले अगर कुछ बच्चा ऑफलाइन आना चाहते हैं, गुरुकुल कोटा में आना चाहते हो, आपको बताया यार मेंटर्स हॉस्टल में चले जाते हैं, बहुत फेमस है। ठीक है, कि हर बच्चा जानता है आज कि अगर केयर होनी है ना पूरे भारत में कहीं पर, अगर एवरेज बच्चा टॉपर बनेगा ना भारत में कहीं पर, अगर मैक्सिमम गाइडेंस, मैक्सिमम पर्सनल अटेंशन कहीं पर मिलेगा भारत में, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, तो बेटा वो ई सरल के अंदर मिलेगा। तो ई सरल गुरुकुल का बैच 18 दिसंबर से शुरू होने वाला है। पहले 100 बच्चों के लिए स्पेशल फी बेनिफिट है। देखो आपको मैं इस साल के बच्चों की कुछ कहानी बताता हूं। ये एक बच्चा है, पिछले साल 11th में कंपार्टमेंट लग गई थी, इसी टाइम अराउंड ई सरल में आया, लव इसका नाम है। अभी इसके अगर आप टेस्ट के मार्क्स देखोगे तो 265, 290, 270, अभी क्योंकि सारे बच्चे जेईई मेंस पे मेजरली फोकस कर रहे हैं, 265, 210, 290, 286। तो आप क्यों नहीं कर सकते? जब एक बच्चा जिसकी 11th में कंपार्टमेंट लग गए थे, वो अपने लास्ट के ऑलमोस्ट हर टेस्ट में 260 प्लस अगर स्कोर कर रहा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? और ये अकेला बच्चा नहीं है, एक और बच्ची है वंशिका, 280, 290, 266, 275, 247, 275, 285, 76 आउट ऑफ 100। ये जेईई मेंस का चैप्टर वाइज टेस्ट होगा
और 220 आउट ऑफ 300, 286 आउट ऑफ 300। ये बच्ची 270 प्लस स्कोर कर रही है अपने हर टेस्ट में। लास्ट ईयर एक दूसरी कोचिंग में पढ़ती थी, वहां पर इसके पूरे साल में पूरी 11th मिलाकर कभी 100 नंबर से ज्यादा नहीं आए। आज वो बच्ची कंसिस्टेंटली जेईई मेंस के टेस्ट में 270 प्लस स्कोर करे 11th पूरा वेस्ट करने के बाद। डेली 15-16 घंटे की पढ़ाई कर रही है, 18 घंटे तक भी इसकी पढ़ाई टच होती है, चाहे वो ये हो या इसके पहले वाला बच्चा हो। जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो करना कैसे है सर, कैसे होगा? और आप तो कितने एक बात कर रहे हो, 11-12 महीने ना आपके जेईई मेंस में, अभी तो जे एडवांस में भी 15 महीने बाकी है ना प्योरली। इस बच्चे ने तो बेटा 50-60 दिन में कर डाला, बहुत पीछे चल रहा था, पागलों जैसी सनक चढ़ी, 16 घंटे पढ़ लिया 2 महीने। ईसरल की गाइडेंस, मेंटर्स का सपोर्ट, एक धुन सवार हो गई कि अपना करियर पलट के रखना है। 34 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल बेटा, 10 लाख रैंक, 2-2.5 महीने के अंदर अंदर इंप्रूवमेंट। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप चाहते हो, आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप पसंद करते हो। और ये सिर्फ एक बच्चा नहीं है, ईसरल में लेगेसी रही है। ईसरल के बच्चों ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया है। 2020 से लेकर अब 2025 के रिजल्ट तक लगातार सैकड़ों बच्चे ऐसे हुए हैं जिन्होंने 2, 3, 4 महीने में बहुत इंप्रूवमेंट कर लिया। तुम्हारे पास तो उससे भी ज्यादा टाइम है। 1550 बच्चे ईसरल के 2025 जे एडवांस में IITian बन गए। 1200 से ज्यादा बच्चे 99 परसेंटाइल लेकर आ गए और देश का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो, जहां पर हर 3 में से एक बच्चा अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचा, वो बेटा कारनामा फिर से हुआ। तो भारत का बेस्ट रिजल्ट। और पता है इस रिजल्ट की सबसे खास बात क्या है? यहां पर एवरेज से एवरेज बच्चा IIT बॉम्बे जाता है, IIT दिल्ली जाता है, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी, IIT रुड़की, जो आपकी पसंद की IIT है वहां पर बच्चे जा रहे हैं। तो सर ये होता कैसे? सबसे पहली बात, ईसरल में हमेशा सिलेबस टाइम पर खत्म होता है। अगर आपकी आज 11 जीरो भी है ना, एकदम खत्म है, आप 100% जीरो से शुरू करने वाले हो, तो भी बेटा हम जो 11th के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आपको मार्च तक खत्म करवा देंगे। आपकी 12th बेटा जनवरी से शुरू हो जाएगी, इनफैक्ट दिसंबर से ही शुरू हो जाएगी। जो 12th के इंडिपेंडेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनका 11th से कोई लेना देना नहीं होता, आपका बेटा नवंबर मिड अक्टूबर एंड तक पूरा का पूरा सिलेबस बेसिक से एडवांस से भी एक लेवल ऊपर खत्म हो जाएगा। और आप मई में 2027 में जब एग्जाम देने जाओगे जे एडवांस का, 4 बार रिवीजन करके जाओगे। जेईई मेंस का हम आपको 2 बार रिवीजन करवा कर भेजेंगे फर्स्ट में, फिर से 1 बार रिवीजन और फिर से 1 बार रिवीजन जेईई एडवांस के टाइम पर। ठीक है, अब सर क्लासेस कैसी होती है, क्यों आता है इतना तगड़ा सिलेक्शन रेशियो, क्यों वो बच्चे जिनकी 11th वेस्टेड है वो इतना शानदार कर जाते हैं? उसका कारण है, पहला लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, दूसरा मेंटरशिप, तीसरा ग्रेडेड स्टडी मटेरियल जो एकदम मॉडरेट लेवल से शुरू होकर एडवांस के एक लेवल ऊपर जाता है, और चौथा बेस्ट पॉसिबल टेस्ट और बेस्ट पॉसिबल टेस्ट एनालिसिस। आ जाओ पहले क्लासेस को समझते हैं। तो देखो बेटा, आपकी इस तरह से इंटरैक्टिव लाइव क्लास लग रही होगी। अभी तक क्या है, बच्चे चैट में बस करते रहते हैं, उनके पास कोई मौका नहीं होता इंटरैक्ट करने का। यहां पर अगर आप ईसरल में देखोगे तो हर बच्चे के पास क्लास में इस तरह की सुविधा होती है कि आपका वीडियो ऑन है, टीचर से बोलकर हैंड रेज करके आप अपना ऑडियो ऑन करवा सकते हो और टीचर से बेटा वहीं के वहीं डाउट सॉल्व कर सकते हो, इंटरैक्ट कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात, ये भारत का सबसे ज्यादा, क्या बोलो मैं, सबसे ज्यादा अफोर्डेबल कोर्स है जिसमें ये सारे फीचर्स है। ठीक है, इतने फीचर्स आज भारत में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये केयर लोगों का सपना है कि हाँ एक दिन ईसरल जैसी केयर हम भी देंगे। खैर वो पॉसिबल बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए इंटेंशन चाहिए, उसके लिए मेहनत चाहिए। ठीक है, तो इस लेवल की क्लासेस बेटा आपको मिल रही होंगी और सबसे प्यारे ऑसम लेजेंड्स पढ़ा रहे होंगे, जिनके पढ़ाए बच्चों की 1, 2, 3, 5, 6 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ रैंक बेटा आई है। ये आपकी फिजिक्स की टीम है, जिसमें अगर मैं आपको ऑनलाइन बैचेस की बात करूं तो फिजिक्स में आपको मनीष शर्मा सर पढ़ा रहे होंगे, सत्यम सर पढ़ा रहे होंगे, सारांश सर पढ़ा रहे होंगे। सारांश सर को 12 साल का एक्सपीरियंस है, नाम ही काफी है भाई साहब, IIT बॉम्बे CS। सत्यम सर IIT खड़गपुर से है, फिर अपने मनीष शर्मा सर IIT दिल्ली से हैं, फिर GRB सर पढ़ा रहे होंगे, आपको 19 साल का एक्सपीरियंस है, सर भी IIT बॉम्बे से हैं। अगर आप ऑफलाइन आते हो तो GDS सर पढ़ा रहे होंगे, VP सर पढ़ा रहे होंगे, और भी सारे ऑसम टीचर्स आप देखो। और ये सब प्योरली कोटा में इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, वो टीचर्स बेटा आपको यहाँ पर पढ़ा रहे होंगे। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मैं तो हूं ही IIT बॉम्बे से। ठीक है, फिर ABN सर 16 साल का एक्सपीरियंस IIT बॉम्बे से, NV सर 21 साल का एक्सपीरियंस IIT दिल्ली से, RR सर आपको पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, फिर प्रतुल सर आपको पढ़ा रहे होंगे, जिनको 12 साल का एक्सपीरियंस है, टॉप 100 की इतनी सारी रैंक्स पढ़ाई है। ऑर्गेनिक के अंदर आपको MRS मैम पढ़ा रही होंगी,
राकेश शर्मा सर पढ़ा रहे होंगे, एमआरएस में हमको 20 साल का एक्सपीरियंस है, राकेश शर्मा सर को 17 साल का एक्सपीरियंस है। इस लेवल के टीचर्स बेटा यहां पर आपको मिलने वाले हैं। आप सोचो एवरेज एक्सपीरियंस ही यार 10-15 साल है, सारे कोटा के लेजेंड्स हैं, सबने टॉप 50 की रैंक्स पढ़ाई है। ये लेवल के टीचर्स अभी तक सिर्फ सो कॉल्ड टॉप बैचेस में अवेलेबल थे, बट ई सरल ने बैच सिस्टम को खत्म कर दिया है। आज भारत के बेस्ट बैचेस हर पर्टिकुलर बच्चे के पास, मतलब बेस्ट बैचेस के बेस्ट टीचर्स हर बच्चे के पास आज अवेलेबल हैं। ठीक है, मैथ्स की हम बात करें तो भाई साहब केडी सर, 20 साल का एक्सपीरियंस, ओहो हो, पूरी गाइडेंस जो आपको मिलने वाली है, पूरा एकेडमिक जो आपको मिलने वाली है वो तो द लेजेंडरी इनके सर से मिलने वाले हैं, जिन्होंने 3 बार AR1 को पढ़ाया है। मैं सारांश सर दोनों उनके बेटे हैं, हम दोनों IIT बॉम्बे से हैं। 30,000 से ज्यादा बच्चे सर के पढ़ाए हुए IITian बन गए। 37 साल से सर कोटा के अंदर मैथ्स पढ़ा रहे हैं। तो इस लेवल की आपको टीम मिलने वाली है। भुवनेश सर होने वाले हैं, 15 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, फिर SPT सर 14 ईयर्स एक्सपीरियंस। लाइन लगी हुई है यार, लाइन लगी हुई है 15 साल, 20 साल, 25 साल के पढ़ाने वाले एक्सपीरियंस वाले टीचर्स की आपको पढ़ाने के लिए। इस लेवल के टीचर्स इंटरैक्टिव क्लास में आपको मिलेंगे। और सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता इस लेवल में पढ़ाई का, आपको लाइव इंटरैक्टिव क्लास के साथ में बेटा मिलने वाले हैं विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स, जिससे भारत के मैक्सिमम बच्चे आज तक IITian बने पिछले 5-6 साल में। रिकॉर्डेड लेक्चर्स की अगर अपन बात करें, इसमें आपको टिपिकल से टिपिकल कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ बेटा एनिमेशंस, विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन, विद द हेल्प ऑफ स्टोरी टेलिंग। मिनिमम टाइम में आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर होगा। इस साल भी जो 1550 बच्चे IITian बने, उसमें से 700 से ज्यादा बच्चे प्योरली रिकॉर्डेड लेक्चर से अपनी तैयारी कर रहे थे। इसमें उतनी पावर है, ये सिंसियर सीरियस स्टूडेंट्स के लिए है जो सिर्फ पढ़ाई करना चाहते हैं, फिर चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो। अब देखो, आज ना आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, आपको भी पता है बेटा ये बात। आज आपको कोई भी तकलीफ आ जाती है, आप टाइम वेस्ट करने लगते हो, पूरे महीने निकल गए। आपके शुरू में बैकलॉग बने, किसी ने आपको प्लान ही नहीं बना कर दिया। अब आप बैकलॉग की साइकिल में फंस गए। हमेशा जब भी पढ़ाई करने बैठते हो ऐसा लगता है मेरे बैकलॉग है, तो करंट क्लास छोड़ के बैकलॉग करने लग जाते हो, कोई प्लानिंग आपके पास नहीं है। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई क्लास करी, ठीक है, कुछ दिन, फिर आपने क्लास छोड़ दी, क्लास छोड़ने के बाद आप अभी जहां पर पढ़ते हो किसी का कॉल आया कि बेटा क्लास कर लो? नहीं आया। क्या आपकी लगातार होमवर्क चेकिंग हुई? नहीं हुई, क्योंकि आपके पास कोई मेंटोर ही नहीं है। आज आपके पास कोई गाइडेंस ही नहीं है, आप बस अपनी तरह से चलते जा रहे हो। आपको ये तक भी नहीं पता तीनों सब्जेक्ट कैसे बैलेंस किए जाते हैं, ये तक भी नहीं पता होमवर्क किया कैसे जाता है, ये तक भी नहीं पता 5 अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है टेस्ट देने की। आपको 6-7 महीने 8 महीने हो गए जेई की तैयारी करते हुए। ये लास्ट था बेटा, अब आप ई सरल में आ गए हो। आपको 2 पर्सनल मेंटर्स मिलेंगे जो आपकी हर एक चीज का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले वो इंश्योर करेंगे आप रोज 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हो। दूसरा, वो इंश्योर करेंगे आप हर क्लास कर रहे हो। जैसे ही क्लास आप नहीं करोगे, मेंटर्स आपको कॉल मिला देंगे कि बेटा क्लास करनी पड़ेगी। और अगर आप मेंटर्स के बस में नहीं आओगे तो फिर सीधे के सीधे प्रतीक सर का भी कॉल आता है, सारांश सर का भी कॉल आता है, जो आपके क्लास में टीचर्स होंगे उनका भी कॉल आता है, और फिर पेरेंट्स को भी कॉल जाता है। क्लास तो बेटा करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने ये देखा है कि एवरेज से एवरेज बच्चा, 11th फेल्ड बच्चा IITian बन जाता है अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी रेगुलरली होमवर्क चेकिंग, फिर टेस्ट चेकिंग। ई सरल के आज मैक्सिमम बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। सबको टेस्ट देने से डर लगता है। आप अपने दिल से पूछो, सच में क्या पिछले 6-7-8 महीने में आपने 2 या 3 से ज्यादा टेस्ट दिए? क्या आप टेस्ट टालते नहीं जा रहे? तो आपको पता ही नहीं लगता आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ई सरल में आपको हर चैप्टर का टेस्ट देना पड़ेगा, और हर चैप्टर के 2 टेस्ट देने पड़ेंगे। आप हर महीने 15 टेस्ट दे रहे होंगे, हर चैप्टर का टेस्ट दे रहे होंगे। इस लेवल पर हम आपकी केयर करने वाले हैं। ठीक है, फिर तीनों सब्जेक्ट आप बराबर पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे? आपने किया क्या? 11th आपकी बिगड़ी कहां से? सिर्फ फिजिक्स पढ़ते गए आप। मेजॉरिटी बच्चा यही गलती करता है, क्योंकि केमिस्ट्री और मैथ स्टार्ट ही टफ होती है। आप एक सब्जेक्ट से प्यार करते हो, 2 को इग्नोर करते हो। अब उस चक्कर में टेस्ट में नंबर नहीं आते, कॉन्फिडेंस हमारा डाउन हो जाता है, फिर धीरे धीरे फिजिक्स के मार्क्स भी हमारे घटने लगते हैं, और इस चक्कर में हम प्रिपरेशन ही छोड़ देते हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा, आपको तीनों सब्जेक्ट बराबर पढ़ने पड़ेंगे। रेगुलरली हम इस चीज को चेक करेंगे। अब आपकी स्लीप साइकिल सही है कि नहीं है, आपके डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल में है कि नहीं है। ई सरल के मेंटर्स, ई सरल के टीचर्स और पेरेंट्स ना मिलकर बच्चे का इस तरह से ध्यान रखते हैं कि मैंने पिछले 1 महीने में ऐसे ऐसे बच्चे देख लिए 5 से 6 घंटे स्क्रोलिंग करते थे बेटा। उन्होंने खुद की इच्छा से, खुद के मन से, मेंटर्स के मोटिवेशन से, टीचर्स के सपोर्ट से अपना फोन यूजेज ऑलमोस्ट सिर्फ आधे घंटे पर डे पर लिमिट कर दिया है। आज वो एकदम सेल्फ डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, और किसी के 100 नंबर बढ़ गए तो किसी
के 150 नंबर बढ़ गए। जो बच्चे अर्ली प्रहार में अक्टूबर में आए थे ना अपनी 11 वहां तक के बिगाड़ कर, ऐसे ऐसे बच्चे हैं बेटा वो 220 230 नंबर तक स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो मेंटर्स से होगा क्या। आपको ना जब आप रोज अपनी की रिपोर्ट किसी को सेंड करते हो ना कि आज सर मैम मैंने इतनी पढ़ाई करी, एक ना अंदर जिम्मेदारी वाला भाव होता है कि हमारे साथ हमारे लिए, हमारे करियर के लिए हमारे से ज्यादा मेहनत करने के लिए कुछ लोग हैं, तो आप भी बेटा मेहनत करना शुरू करते हो। ठीक है, तो आपको 2 मेंटर मिल गए। अब इन मेंटर से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। फिर इसके बाद आपके संवाद सेशन होते हैं। अभी मैंने रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लगातार 8 घंटे सेशन लिया, जहां पर एक एक बच्चे की क्वेरी खुद रिजॉल्व करी। किसी ने पूछा सर फिजिकल में मोल में तकलीफ है, रिजॉल्व किया। सर चक्कर है प्यार का, उसको समझाया कि उसको कैसे करना है। सर नींद बहुत आती है, वो बताया। मैथ्स कैसे करनी है वो बताया। फिर इनऑर्गेनिक याद नहीं होती, मतलब आपको जितनी तकलीफें आ रही है ना, आप डायरेक्टली मुझसे, सारांश सर से, इनके सर से पूछ सकते हो। इमेजिन करके देखो इस लेवल के टीचर्स आपके साथ, एक एक बच्चे के साथ बेटा खड़े हुए। और फिर फाइनली सुपर मेंटरशिप, जिसके चर्चे आज पूरे भारत में है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे कि बच्चे 17-17 घंटे अप्रैल से पढ़ रहे हैं, जिससे कि महीने भर में 400 घंटा बच्चा पढ़ लिया। और बहुत सारे बच्चे पढ़ लिए। आप अपने दिल पर हाथ रख के पूछो कि बेटा आपने तो शायद 400 घंटे पिछले 4 महीने में मिलाकर नहीं पढ़े हैं। कुछ बच्चे 1 महीने में उतना पढ़ गए। और हाँ, ऑब्वियस सी बात है, उनके नंबर आज एडवांस के टेस्ट में 70% आ रहे हैं और मेंस के टेस्ट में 80 से 90% बेटा वो नंबर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस लेवल की केयर आपको मिलेगी। अब सर क्या होता है ये देखो, एक एक चीज लॉग होती है, एक एक चीज इसराइल ट्रैक करता है। ये एक बच्चे का लॉग है, उसके मेंटर से उसकी क्या क्या बात हुई। आप रेगुलरिटी देखो यार, मेंटर्स की मेहनत देखो, बच्चे की मेहनत देखो। 12 नवंबर, 13 नवंबर, 15 नवंबर, 17 नवंबर, 21 नवंबर लगातार बच्चे से बात चल रही है, बच्चा ट्रैक में है। ठीक है, एक एक चीज ट्रैक होती है। आप क्या लाइव पढ़ रहे हो, क्या रिकॉर्डेड कर रहे हो, कितने सवाल कर रहे हो, पीवाईक्यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, एवरी सिंगल थिंग। अब सर हमको क्या क्या मिलेगा, तो बेटा होमवर्क के लिए आपको बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। सबसे पहले जब आपकी क्लास खत्म हो जाएगी तो आपको उसके नोट्स रिवाइज करने हैं, टीचर्स पूरा अच्छे से गाइड करेंगे। उसके बाद बेटा आपको CPP कोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसका मेन गोल है कि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, उसमें से होमवर्क मिलेगा। फिर आप उठाओगे ई सरल के लेजेंडरी बेहतरीन मॉड्यूल्स, जिसकी एक्सरसाइज 1 के आपको होमवर्क करना है। 1 मतलब जेई मेंस की इजी शिफ्ट का लेवल। फिर 1A करना है, मतलब एडवांस के इजी मीडियम वाले सवाल पैटर्न बेस्ड। फिर एक्सरसाइज 2 मतलब जेई मेंस की टफ वाली शिफ्ट। और फिर 2A मतलब जे एडवांस 2016 का पेपर, जे एडवांस 2025 का पेपर, टफेस्ट लेवल के सवाल और उससे भी एक लेवल ऊपर आपको होमवर्क में दिया जाएगा। फिर जब आप ये बेटा होमवर्क कर लेते हो तो इसके बाद आपको क्विजेज मिलते हैं अलग अलग, शक्तिमान, रैंक बूस्टर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मटेरियल का लेवल ऊपर होता जाता है जितने आप मेहनत करते हो उसके हिसाब से। टोटल बेटा आप मिनिमम 30,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे जे एडवांस तक अगले 15 महीने में। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं उनके टेक्सुअल सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन, वो सारी चीजें डाउट सॉल्विंग में भी आपको बता दूंगा। अब हम आपके 300 टेस्ट लेंगे। सर 300 टेस्ट कैसे होते हैं, देखो बेटा, सबसे पहले जब आप जेई मेंस का चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे, मतलब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, आप पीवाईक्यूज उसके कर लोगे, उसके बाद आपको जेई मेंस का चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। ठीक है, फिर उसके आपको एक 20 पेज की टेस्ट एनालिसिस की रिपोर्ट मिलेगी जो AI पावर्ड है, भारत में इकलौती। उसमें आपको AI पूरा सजेशन बताएगा। आपको हर एक चीज AI और ईसरल मिलकर बता देंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ईसरल मिलकर बता देंगे कि आपको अगले चीजों में कहां पर, अगले पूरे महीने में, अगले चैप्टर्स में और इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको क्या इंप्रूव करना है। अभी वो भी बताऊंगा कि टेस्ट रिपोर्ट कैसी होती है। ठीक है, फिर जब आपका जेई मेन का चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा, इंप्रूवमेंट हो जाएगा, फिर हम जे एडवांस का चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे। तो हर चैप्टर के हम 2 टेस्ट दे रहे हैं। फिर बेटा इसके बाद हमारे जो मंथली रिव्यू टेस्ट होते हैं, अगर जेई मेन का टेस्ट है तो 3 घंटे का होगा और जे एडवांस का टेस्ट है तो 2 शिफ्ट में 6 घंटे का होगा, वो लगातार होते रहते हैं। आपके फिर जैसे जैसे सिलेबस खत्म होता जाएगा तो रिवीजन प्लान शुरू हो जाएगा, जिसको हम स्कोर बोलते हैं, उसके टेस्ट हो जाएंगे। जब रिवीजन पूरा खत्म हो जाएगा तो बेटा ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, मतलब आपका सिलेबस जब पूरा खत्म हो जाएगा, प्योरली रिवीजन मोड में आ जाओगे नवंबर के अराउंड इसी टाइम पर अगले साल, तो पूरे भारत भर के बच्चों के साथ आप कॉम्पीट कर रहे होंगे, फिर चाहे वो टेस्ट सीरीज के बच्चे हो ईसरल के, या ऑफलाइन के बच्चे हो, या ऑनलाइन के बच्चे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। फिर उसके बाद 20 पेज का आपको AI पावर्ड इंस्टेंट डिटेल टेस्ट एनालिसिस मिलता है। देखो ये एक बच्चे ने जो टेस्ट दिया, ये उसकी रिपोर्ट है, स्ट्रेंथ बता दी कि फिजिक्स में क्या अच्छा है, केमिस्ट्री में क्या अच्छा है, बढ़िया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एरियाज टू इंप्रूव बता दिए कि मैथ्स में अटेम्प्ट का रेट कम है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी बात, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आप बहुत गलतियां कर रहे हो, उसको सुधारो।
टाइम मैनेजमेंट इशू है मैथ्स में, इतने लेवल पर इतने डेप्थ में जाकर ये रिपोर्ट बता देती है कि भैया आप इनकरेक्ट कर रहे हो और ऊपर से उसमें टाइम भी ज्यादा लगा रहे हो, आप अनअटेम्प्टेड है बट फिर भी आप उसमें 2-3 मिनट लगा रहे हो, इसको सुधारो। और एकदम क्लैरिटी के साथ में एकदम क्लियरली ये आपको बता देगा कि भैया आपको कौन कौन से चैप्टर अपने इंप्रूव करने हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इंप्रूव करना है, फंक्शन इंप्रूव करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कूलम लॉ, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 12th के बच्चे ने टेस्ट दिया था। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? ठीक है। अब सर जो हमें डाउट्स आएंगे वो कैसे क्लियर होंगे? तो बेटा बहुत आसान है, भारत की इकलौती 5 लेयर पर्सनलाइज्ड लाइव डाउट सॉल्विंग सिस्टम आपके ले लिया है। आपकी जो भी क्लासेस होंगी सारी लाइव होती है, क्लास में ही आपका शीट डिस्कशन होगा, सीपीपी मॉड्यूल वगैरह सब डिस्कस होगा, क्लास में ही टेस्ट डिस्कशन होगा। अभी बहुत सारे बच्चों को तो एक तकलीफ है कि सर हमारे क्वेश्चन ही डिस्कस नहीं होते, सिर्फ थ्योरी करते रहते हैं, बाकी क्वेश्चन हमको डाउट क्लास में करने हैं या एआई की मदद से करने। नहीं भाई, यहाँ पर क्लास के अंदर होते हैं। जितना इंपॉर्टेंट थ्योरी होता है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट जेईई की प्रिपरेशन में सवाल भी होते हैं। अब तो समझ में आ गया, थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता, सवाल भी करने पड़ते हैं। अब आप सवाल भी करोगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेयर हो गई। सेकंड लेयर पर बेटा आपको वीडियो सॉल्यूशन, टेक्सचुअल सॉल्यूशन मिलेंगे। थर्ड लेयर पर आपको बेटा डाउट सॉल्विंग टूल मिलता है। सर डाउट सॉल्विंग टूल क्या है? आप मान लो लाइव क्लास में नहीं पूछना चाहते, आप टेक्स्ट करना चाहते हो, फोटो खींचकर भेज दिया, डाउट लिख दिया, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है वो आपसे कनेक्ट कर लेंगे। सर फिर इसके अलावा डाउट सॉल्विंग क्लासेस आपकी लाइव होती है, मतलब थ्योरी की क्लासेस तो अलग चल ही रही है, रोज आपकी 3 क्लास चलने वाली है। उसके अलावा बेटा एक डाउट के लिए स्पेसिफिक लाइव क्लास चलती है। अब क्योंकि लिमिटेड बच्चे हैं, आप समझना, तो आपका नंबर आता है, आप टीचर से 1-to-1 डाउट के लिए भी कनेक्ट कर सकते हो। और अगर फिर भी नहीं हो तो मेंटर से बोल के आप टीचर से कनेक्ट कर लो। अब सर सब कुछ हो गया, 2 चीजें बची, रिवीजन ई-सरल कराएगा, 11th का रिवीजन साल भर आपका चलता रहेगा, जैसे जैसे 11th होती जाएगी। और फिर बेटा जेईई मेन के पहले 2 बार, जेईई मेन 1 के पहले, जेईई मेन 2 के पहले 1 बार, जेडवांस के पहले 1 बार आपका और रिवीजन हो जाएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस आपको यहां पर मिलने वाली है, ठीक है। 2 तरह से रिवीजन होता है, थ्योरी का रिवीजन अलग, क्वेश्चन का रिवीजन अलग। पूरी बोर्ड प्रिपरेशन आपको बेटा मिलेगी ई-सरल के थ्रू। अगले साल जुलाई अगस्त से हम आपकी बोर्ड प्रिपरेशन भी शुरू करा देंगे और शॉर्ट नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं। तो सिर्फ एक टारगेट है, जेईई 2027 के अंदर टॉप 100 की रैंक। उसके लिए बेटा लाइव क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। और अगर आप ऑफलाइन आ रहे हो तो 18 से शुरू होने वाली है। या आज का वीडियो ऑनलाइन कोर्स के लिए था, ऑफलाइन के लिए मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, वो आप जाकर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर देना। मिलते हैं क्लासेस के अंदर। ऑल दी बेस्ट।